हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरह जीवा एडू के जो स्टूडेंट होते हैं अपना डाउट को क्लियर करते हैं वन टू वन आके। यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट का एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा जो स्टूडेंट है उसको ये डाउट है कि एक टेबल का जो एक करेक्टर है वो टेबल का सफाई कर रहा है, तो लेकिन कैसे करेगा। अगर हम उसे लॉन्ग शॉट से दिखाएंगे तो मुश्किल होता है, तो हम उसे क्लोज शॉट और लॉन्ग शॉट का यूज कैसे करेंगे, जिसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। हमें अगर 25 मिनट का वीडियो 5 दिन में बनाना है तो हमें स्मार्ट वर्क तरीके से काम करना पड़ता है। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एनिमेशन हमने कैसे किया, क्या-क्या हमें करना चाहिए अगर हमें जल्दी काम करना है एनिमेशन फील्ड में। जो भी आप प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल देखते हो जहाँ पे मिलियंस व्यू आते हैं, वो लोग एक ही दिन में 20 मिनट का 10 दिन का स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। तो जो आज का वीडियो है, ये जीवा एडू का जो लाइव क्लास के 16,000 के स्टूडेंट है उनके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप देखोगे हम किस तरह हम क्वालिटी के साथ स्टूडेंट का डाउट को क्लियर करते। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मतलब अपना जो पहले जो डायलॉग है ना, डायलॉग ये है कि अ, आपका जो करेक्टर है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को साफ कर रहा है। क्या डायलॉग क्या है उसमें? सर डायलॉग ये है, गौरी अपनी माँ का सहारा बनकर रहती थी। हाँ, गौरी अपना माँ का सहारा बन के रहती थी। अब हमने ये दिखाना कि वो कहीं पे मतलब काम कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो आपका हाँ सर। मतलब आपने विजुलाइज किया कि वो कहीं पे टेबल साफ कर रही है। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये बीची है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ना, मतलब टेक्निक समझना, सीन तो देखो हम जो क्रिएट कर रहे हैं कि गौरी अपनी माँ का सहारा, मतलब वो हाँ। सहारा बनी, ऐसा कुछ ना। तो अब देखो, फर्स्ट तो अपने पास जैसे मान के चलो मैंने ये करेक्टर को कॉपी किया और हाँ न्यू लेयर ले लिया। न्यू लेयर पे मैंने ये ठीक करेक्टर को पेस्ट कर दिया यहाँ पे। है सर। हमें क्या करना है ना, मतलब जल्दी काम करना और मतलब मीनिंग, मतलब प्रॉपर समझ आ जाए ऑडियंस को कि क्या हो रहा है। अब इसको हाँ। थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, पहले इस तरफ रखता हूँ। मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड है, हो सकता है आपके पास दूसरा बैकग्राउंड हो, ठीक हाँ है। सर। तो अब प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग, वो टेबल के अकॉर्डिंग ये इतना हो सकता है, इतना सा, हाँ। ठीक है, इतना सा हो सकता है, या फिर यस। इतना। ये थोड़ा इसके नज़दीक हो सकता है, ये हट भी सकता है ये चीज़ें, पर मैं बस एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। जैसे मेरा पर्सपेक्टिव भी आपको समझाया कि अगर आपको अब मान के चलो, अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा करूँगा, इतना बड़ा करूँगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा टेबल के पास, या फिर बहुत अगर मैं इसको ज़्यादा छोटा करूँगा तब भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। तो टेबल के अकॉर्डिंग अगर जो हमारा जो साइज़ है, वो हम इतना रख सकते हैं कि वो इतना यहाँ पे हो, हाँ। ठीक है। अब मैं तो अभी इसके हाथ में, देखो क्या होता है, पूरा इस पे पोछा मारने वाला एनिमेशन करेंगे या कुछ भी उठाने वाला एनिमेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, एक छोटे से सीन को क्रिएट करने के लिए। मेरे पास वॉइस ओवर नहीं है, वो आप खुद लगा देना। ओके। तो अब देखो, जैसे ये कैरेक्टर है, हमें क्या दिखाना है, क्योंकि लॉन्ग शॉट मेरा इतना ही है। हमें इस कैरेक्टर के अंदर, इस कैरेक्टर के अंदर गया मैं, थोड़ा इसको और आगे करके रखता हूँ। F5, F5 किया। अब जो ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का जैसे मान के चलो ये वाला इस वाले हाथ पे, इस वाले हाथ को रख लो, या दूसरा वाला हाथ भी रख सकते हैं। चलो इसी के हाथ पे, इसी के हाथ पे रख सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से पहले से इतना रखा है। अब इसके हाथ में मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं तो एक ड्राइंग बना दूंगा ना, आप उसको अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पे एक इस तरह का ड्राइंग बनाया कि उसके हाथ में कुछ कपड़ा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से बना देना, जैसे इस अपने हिसाब से ना। हाँ बात सर। समझ आ रही है? तो आप हाँ अपने सर। हिसाब से बना देना। मैंने फ़िलहाल ये इतना यहाँ से इसको जोड़ दिया इस पे, और थोड़ा-सा मैं इसको कलर ऐसा करके, एग्ज़ाम्पल इसको थोड़ा-सा यूँ, थोड़ा-सा यहाँ से कलर ये ऐसा, मतलब जो इसका जो जैसे मतलब कपड़े का कलर है ना, फॉर हाँ एग्ज़ाम्पल मैंने इस सर। कपड़े का कलर दे दिया उम, ग्रीन नहीं दे तो इस तरह ही दे देता हूँ, चलो येलो टाइप का दे देता हूँ ऐसा, ठीक है। और ये इसने हाथ में, अब देखो, अब कोई चीज़ हाथ में पकड़ा होता है वो भी हाथ भी हमें प्रॉपर तरीके से दिखाना होगा, कैसे पकड़ेगा हाथ में। अब मेरे पास तो इस तरह है यहाँ पे, मैंने क्या किया, इसको ज़रा सा इस तरफ, इसको ज़रा सा नीचे की तरफ, एक कपड़ा जैसा फील दिखाना प्रॉपर, जो हाथ में पकड़ा होगा जिससे वो साफ करेगा। देखो देखा जाए तो हाथ को वो यहाँ पे, जैसे इसने पकड़ा है ना, इस वाले को थोड़ा सा इस तरफ रखना पड़ेगा मैं ऐसा, और यहाँ से ज़रा सा ये थोड़ा सा मुझे लगता है नीचे की तरफ, इस तरफ ये ऐसा, और इसको ज़रा सा मैंने यहाँ से हटा दिया यूँ। बस मैं अभी आपको सिखाने के लिए बस ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल जी किया, कॉपी, और न्यू लेयर लेके, पीछे भी चाहिए ना हमें, इसके पीछे से भी हाँ। कपड़ा होगा, मतलब दो दो, तो हमने इसी को, मैं बस ऐसा दिखा रहा हूँ, आप इसको और अच्छा कर सकते हो, मतलब मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ सर। कि इसने ऐसा कपड़ा पकड़ा है। क्योंकि अभी जो इसका हाथ का पकड़ने का तरीका है ना,
वो बिल्कुल मतलब हाथ का प्रॉपर यहाँ पे सेट होना चाहिए हाथ। पर रख लो कि मैंने इस तरह रखा है अभी। जैसे मतलब सेट का मतलब मेरा ये है कि ये वाला हैंड हैंड का ड्राइंग नहीं आएगा। हो सकता है हाथ थोड़ा सा नीचे की तरफ हो, है ना? तो अच्छा। ये चीज आप खुद सेट करना। ये सीधा नहीं रहेगा, पर आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि भाई हाँ हाथ में कोई भी कपड़ा पकड़वा दो और इस तरह दिखा दो कि वो इस तरह ऊपर की तरफ ये ऐसा रखा है, ठीक है, अंदर की सर। तरफ। मैं बस थोड़ा सा ऐसा ड्राइंग बना रहा हूँ, आपको अच्छे से काम करना है, मतलब इसको कि हाँ दिखाना है सर। कि वो हाथ में पकड़ा है और हाथ में पकड़कर वो इस तरह हाथ में रखा है। छोटा सा कपड़ा रखा है, अगर आपको लगता है कि बड़ा सा रहेगा तो अपने हिसाब से उसे बड़ा कर दो, क्योंकि इतना छोटा लग रहा है। तो उसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा लंबा रख लो। फिर जैसे मैंने इसको थोड़ा सा लंबा किया, इस तरफ ये नीचे लंबा, ऐसा, ठीक है, कि ये इस तरफ है नीचे। थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा करके, क्योंकि कपड़ा है तो इस तरह लहराएगा ना, सीधा तो ही रहेगा ऐसा। अच्छा। तो इस तरह ये नीचे की तरफ यूं जरा सा यहाँ से ऐसा, ये हम्म। लंबाई की तरफ ऐसा रखा मैंने। दूसरा भी यहाँ से भी आप इसको लंबे लंबे की तरफ अपना ड्राइंग इस तरह रखो। ज़्यादा बड़ा कपड़ा है तो इस तरह दिखाओ, ठीक है। ये मतलब सिर्फ अभी मैं पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ, आप इसको और अच्छे से कर सकते हो ये वाले को, ठीक है। अब रख लो कि इसने ऐसा रखा। हो सकता मतलब रेफरेंस कहाँ से लेना है, गूगल से ले लो कोई कपड़ा कैसे पकड़ता है कोई हाथ में, या आप चैट जीपीटी से ले लो, किसी एआई टूल से ले लो। अब रख लो इसकी, इसने इतना बनाया। टेक्निक क्या होगा हमारा कि डायलॉग ये कि वो हेल्प करता है इस तरह। तो आपने क्या करना है, ये खड़ा है ना, थोड़ा सा एनिमेशन करना है इस पे। कैसा, देखो यहाँ पे मैंने की लगाया F6, ठीक है, और आगे गया, आगे मैंने एक की लगाया यहाँ पे F6, और आगे गया वही जो करेक्टर मिशन वाली क्लास में सिखाया था ना, सेम मैंने वो सारा की यहाँ पे लगा दिया। चलो इतना सा रख लो कि 3 की लगा दो, ठीक है। 3 की लगा दिया, या फिर इसकी को मैं ज्यादा आगे लंबा भी कर सकता हूँ। इसको क्लियर की फ्रेम करो, थोड़ा सा लंबा रखो यहाँ पे इतना, ताकि आगे की तरफ हमें जरा सा झुका हुआ दिखाना है। तो यहाँ पे क्रिएट क्लासी ट्विन, और ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया और इज आउट, ताकि आराम से आगे की तरफ आए। और नजदीक चला गया, और ये वाली की पे, कौन से 7 वाली की पे यहाँ पे आया, इसको जरा सा पीछे की तरफ किया, और हाथ को, ये वाले हाथ को जरा सा पीछे की तरफ रोटेट किया। और दूसरे वाला जो हाथ है, इसको उल्टे वो पे, मैंने बताया ना एक छोटा सा टेक्निक जो बताया था, ठीक हाँ। है, वैसा इसको भी यहाँ से जरा सा रोटेट। और अब देखोगे जरा सा पीछे की तरफ थोड़ा सा, इतना भी ज्यादा मूव नहीं करना, अगर आपको लगता है ज्यादा हो गया तो बाद में उसको हटा देना है, ठीक है, थोड़ा यस। सा मतलब कम कर लेना। अब यहाँ पे देखो पूरा झुकाने चाहूंगा तो मेरे को 1 घंटा लग जाएगा प्रॉपर तरीके से बॉडी को फिर ऊपर हाँ। से टेबल तक हाथ पहुंचाना। तो हमने स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हमें 25 मिनट का वीडियो अगर 7 दिन में करना है तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा आगे की तरफ टिंट किया लास्ट में जाके, या फिर आपने जो ये जो अपर बॉडी पकड़ा, पॉइंट को नीचे लाया कमर के पास, जरा सा इतना सा, मतलब ये महसूस करवाया कि ये करेक्टर आगे वो की तरफ झुका आ रहा है। है। हाँ, आने हाँ। वाला है, आने वाला है। ये मतलब एक हाँ। सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेयर से उठते हो तो हम ये दिखाते पहले पीछे होते फिर ऊपर उठते हो। तो प्रिंसिपल हाँ। के अकॉर्डिंग ऐसा फील हो रहा है, सिद्धांत के अकॉर्डिंग जिस थप्पड़ मारने वाला आदमी क्या करता है, पहले हाथ पीछे ले जाता है फिर थप्पड़ मारता है ना। हाँ। तो वो कर रहे हैं, हमें पता लगने वाला है कि अगला एक्शन क्या होने वाला है। तो इसको हाथ को मैंने ऊपर की तरफ किया, अगर शोल्डर से थोड़ा ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ करो। और हाँ। जैसे और ऊपर की तरफ मैंने इतना सा किया, और पीछे कितने पे था कि 7 पे था ना, तो इसके अंदर हाँ। चला गया, और यहाँ पे आके F6, और पीछे 7 पे F6, हाँ। राइट that's क्लिक, it। क्रिएट क्लासी ट्विन और इज आउट, ठीक है। इसके बाद इसको देखो, एक बात क्या पे आप नोटिस करना, आप मैंने जो ये सारी चीजें रखी थी ना, ये बाहर रखी थी। तो अब इसको कंट्रोल कैसे होगा, ये कैसे कंट्रोल होगा, तो हमें इसके अंदर रखना हाँ। चाहिए था। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, ये आप बाद में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एनिमेटर अगर गलती करता है तो दोबारा आप नहीं कर सकते हो। इसको कॉपी करो, कॉपी करके आप इसके अंदर जाओ, बाद में डिलीट मारना, पहले ऐसे ही रखना कि ताकि आपको समझ आए कि कितना रखना है। तो यहाँ से इसको इस तरफ करो, और इसको इसकी जगह पे रख लो, ऐसा, यूं ऐसा, बात समझ रहे हो, अंदर। तो हाँ अंदर सर अंदर अंदर। अंदर जाके पेस्ट करना। आप पहले ही अंदर ही बनाना, क्योंकि बाहर से फिर कंट्रोल करना इजी होगा ना। तो जैसे अगर हाँ मुझे लगता है कि सर। जरा से इसको मुझे इस तरफ करना है, इतना रखना है, हम्म। या फिर इतना करना है, या फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ से जरा से पीछे की तरफ रखना है, या फिर इसको अंदर की तरफ यूं करना है, ठीक है। सर। ये तो आप बाद में भी कर सकते हो। ये यहाँ से जरा से ये जो लाइन है इसको, बाकी जो कपड़ा कुपड़ा है इसमें तो देखो, अगर उसके बाद बात आती है कि सर क्या इसमें हम इसको थोड़ा सा और अच्छा कपड़ा, मतलब आप खुद अच्छा उसको डिजाइन को सही कर सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ से होता ना, ऐसा जिग 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 करके ऐसा ऐसा कलर दे के यूं
तो इसको इसके कलर को थोड़ा सा हार्ड करके आई, और आई से यहाँ पे कलर ले लिया, यहाँ पे आए, होता ना थोड़ा सा डार्क लाइट होता ना, तो मैंने इसको ज़रा सा जैसे डार्क कर दिया, ऐसा रख लो कि मैंने इतना कर दिया, तो ये ऐसा हो गया। यस मतलब सर। इसको डिलीट कर दो। कपड़े में होता नहीं जो कुछ, तो ऐसा सीधा तो नहीं हाँ होगा, सर, थोड़ी कुछ आती है। ऐसा ऐसा जिग 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 करके ऐसा, धीरे धीरे समझ जाओगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जैसे इसको सिलेक्ट किया, फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया, कलर तो कोई सा भी ले लो, आपने रखा कि थोड़ा सा लाइट, ज़्यादा लाइट कर दिया तो ज़्यादा लाइट हो गया, इसको डिलीट कर दो। फिर होता ना कपड़ों में ऐसे कलर, ऐसे इस तरफ सर के ऐसे, होते हैं। तो ठीक है, पर मैंने एग्जाम मैं बस ऐसे बता रहा हूँ आपको किस तरह रख लो आप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस तरह अच्छा वो करने के लिए आप कर सकते हो ऐसा। अब ये कपड़ा कहाँ है, इसके अंदर है, और बाहर वाला जो, ये जो अगर आइज बंद करूंगा तो ये वाला लेयर आप डिलीट मार दो, ये नहीं चाहिए था मुझे, तो इन लेयर को डिलीट मार दो, आइज बंद कर ऑन करो, तो ये मेरे पास है। अब जो मैंने यहाँ पे किया था ना, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ किया था, अब जाओ इसके अंदर, अब आप आगे की लगाओ, जो हमने पहले की लगाई थी F6, और पीछे आपने हाँ जी, 7 पे। 7 पे क्रिएट क्लासेस ट्विन और इज आउट, और यहाँ पे आए, और इस हाथ को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लो, ताकि बाहर से हम इसको जब ऊपर की तरफ करेंगे ऐसा लगेगा आगे की तरफ हाथ बढ़ रहा है ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर की तरफ उठा दो ऐसा, और हाथ ये शोल्डर देखो अगर टूट रहा है, गोला नहीं लगाते, तो इसको थोड़ा सा ऐसा सेट कर दो, पॉइंट को नहीं हिलाना, याद रखना। ठीक है, हाथ कैसा लगेगा आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये देखो यूं। हाँ सर। अगर अभी भी लगता है कि नहीं हो रहा तो अंदर जाओ, थोड़ा सा नीचे की तरफ करोगे तो तब जाके लगेगा कि बाहर की तरफ खुल गया ये हाथ ऐसा। थोड़ा नोटिस करो यहाँ पे हाथ को, कोने के पास खुल गया ना, हाँ। लग रहा पता, फील आ हाँ रहा थोड़ा सर। सा। ठीक है, हमें बस थोड़ा सा चाहिए था, और इसको तो पीछे वाले हाथ को पीछे की तरफ किया, और हेड को मैंने जरा सा नीचे भी नीचे की तरफ किया देखिए। यूं, तो कैसा कैसा लग रहा है कि ये ऐसा आगे की तरफ यूं हो रहा है, यूं ऐसा, हाँ। लेकिन छोटा सा ऐसा। अब देखो ऐसा ना छोटा सा। हाँ अब अगर सर। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी कि ये तो ज्यादा फास्ट हो गया, तो स्लो करने के लिए कई बार मुझसे लोग यूट्यूब पे पूछते हैं कि क्या करना है सर, तो F6 करो, F6 करो, आगे की लगाओ, और ये क्लियर की फ्रेम, क्लियर सॉरी क्रिएट राइट क्लिक क्लियर की फ्रेम, सॉरी रिमूव क्लासिक ट्विन, सॉरी यहाँ पे, हाँ नहीं रिमूव क्लासिक ट्विन नहीं करेंगे, हम क्लियर की फ्रेम करेंगे, ये क्योंकि हमें क्लासिक ट्विन कीजिए। आगे तक करना है। ठीक है, क्लियर की फ्रेम से आगे आ चुका है, और ये कितना 24 तक था, तो इसके अंदर जाके यहाँ पे भी आप F6 करके इसको भी राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम। अब आप बाहर आओगे तो आपको यहाँ पे मैं छोटा सा एनिमेशन किया, बस छोटा सा ऐसा। अब इससे इससे क्या करना चाहते हैं हम ये करना चाहते हैं, अब यहाँ पे देखोगे आप, इसको पहले F5 करता हूँ आगे, F5। ठीक है, F5 हो गया। अब देखो, अ, मान के चलो, रामू रोज की तरह, मतलब रामू रोज की तरह सफाई, रामू रोज की तरह सफाई, यहाँ तक मेरा रामू रोज की तरह सफाई इतना। पर याद रखना कि अगर आपका जैसे कि मेरा ये जो कितने में खत्म हो रहा है 24 पे, तो मुझे 24 पे। यहीं तक ही काम करना है। फिर अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा वेट करेगा, खड़ा रहेगा, तो आपको थोड़ा इसको आगे आगे से करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप पहले एक आइडिया लगाना कि जैसे कि सुनीता अपने घर की सफाई, तो आपको यहाँ लगता है फिर हमने स्पाइक करती है, में हमें क्लोज शॉट लगाना है, तो ये जो है हाँ, ना यहाँ तक आना चाहिए था फिर। यहाँ पे आना चाहिए, फिर ठीक यहाँ है, से क्लोज हाँ, शॉट। मान के चलो अभी मैं सिर्फ 24 तक ही करूंगा, यहाँ तक ये मेरा हाँ। लॉन्ग शॉट आएगा ऐसा, इतना सा। या फिर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाना है, तो फिर मुझे अंदर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, अंदर से। उसमें क्या होगा, अगर आप ऐसा चाहते हो कि जैसे मेरे ये यहाँ से हो रहा है, मैं पर इतना ही रखता हूँ फिलहाल, इतना रख लो ऐसा। यहीं पे मैं करता हूँ F6। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाँ। F6 किया। अब जब मैंने यहाँ पे F6 किया, यहाँ से लग रहा है ना आगे आ रहा हो कुछ करने में। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे आया, वैसे तो देखो ये हाथ का तरीका सही नहीं है जो पकड़ा है इसने, पर मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करना क्या है। फिर दोनों को पकड़ा, और यहाँ पे 150 बड़ा हाँ किया, सर। बड़ा किया, 150 बड़ा किया। हम टेबल के पास जाएंगे, हाँ टेबल सर। हमारा ये है, और बड़ा करते हैं, बड़ा किया, बड़ा किया। टेबल हम कहीं से भी दिखा देंगे, ये मतलब ऐसा समझो स्मार्ट वर्क, जो ऐसा दिखाएंगे तो लगेगा नहीं टेबल, तो जानबूझ के हम ये दिखाएंगे कोना ऐसा, हाँ ये सर। ऐसा। ठीक है, अब देखो जुगाड़ क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात, मतलब कि काम कैसे करना है, मेहनत नहीं करनी है। ब्रेक मार देना इस करेक्टर को, Ctrl+B, इसको शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करना, हाथ हाथ रखा, इसको भी हाँ। Ctrl+B, इसको भी अनसेलेक्ट, मुझे सिर्फ इतना सा हाथ चाहिए था। हाँ सर। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है, देखो इसने जो हाथ पकड़ा है ना, मैंने बोला ना इसने भले ऐसा पकड़ा है, ठीक है ऐसा हुआ, लेकिन देखा जाए तो ये ऊपर से पोछा पकड़ना होना चाहिए, ऊपर से, अगर हाँ। ऊपर से हाथ से होता ना, तो पर मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको ऐसा। पर देखा जाए तो ये ऐसा नहीं होता, ऊपर से होता ना हाथ, ऊपर से कैसे पकड़ते हैं हाथ को, ऊपर से समझ रहे हो, टॉप से। तो उसके लिए हमें जैसे टॉप से कोई हाथ कोई भी जैसे टेबल पे यहाँ पे हाथ आएगा, तो यहाँ पे कौन सा हाथ आएगा, जैसे
यहाँ पे देखोगे जो ये वाला हाथ है, जब ये आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले को ऊपर से रख, ऊपर से वाला हाथ को कैसे होगा, हमें हैंड लाइब्रेरी ऑन करना पड़ेगा। हैंड लाइब्रेरी पे हमें हाथ मिलेगा, वो हाथ हम दूसरी जगह पे भी लगा सकते हैं। एक बार मैं हैंड लाइब्रेरी ऑन करता हूँ, वेट करो। तो ये मेरे पास हैंड लाइब्रेरी ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा। तो अब मैं क्या बोलने वाला था आपको कि जब भी कोई चीज पकड़वानी हो ना, तो लाइफ में ना पहले मतलब हम विजुलाइज करेंगे ना खुद को भी कि कैसे पकड़ेंगे हम इस हाथ से। कैमरा हाँ। मेरा दूसरी जगह लगा होगा। तो अब देखो, दरअसल ना मुझे मुझे ये वाला हाथ चाहिए था, ऐसा ये वाला हाथ, इस तरफ ऐसा पकड़ा हुआ। बात समझ रहे हो? मुझे हाँ। ये चाहिए था, क्योंकि ऊपर से होता है ना हाथ, तो ये मैंने आइडिया वो लगा दिया, मतलब कि हाँ इस तरह रहेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे सेट करूंगा, इसको अंदर जाऊंगा, तो मैं यहाँ इसको सेट करूंगा, तो मैंने यहीं पे इसको कंट्रोल वी कर दिया, और यहीं पे चलो मैं इसको ऐसा सेट कर रहा हूँ ऊपर ही। तो यहाँ पे मैं ऐसा, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हाँ। हूँ? तो यहाँ पे मैंने हाँ। सेट किया, कंट्रोल बी कर दिया। अब कंट्रोल बी करके स्ट्रोक का साइज मैंने 1 दे दिया, ये 2 ज्यादा हो गया, 1 दे दिया, कंट्रोल जी किया। बस इसके बाद अंदर गया और इसको ज़रा सा, क्योंकि आप जानते हो ये अगर ड्राइंग ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा ही नहीं रखना है, थोड़ा सा स्मूथ कर लो आराम से बैठ के। और इसको यहाँ से ये लिया, ऑल्ट लिया, इसको हटा दिया, ऑल्ट से एज निकाला, और इसको इतना कर दिया। और डबल क्लिक करके स्ट्रोक अगर आपको लगता है बड़ा करना है तो 2 कर दो, अगर 2 है, ठीक है। इसके साथ मिलाने के लिए इसको थोड़ा सा अंदर तरफ रखो। इतना तो समझ है आपको, है ना? हाँ। हाँ। हाँ सर, ठीक है, इतना इतना तो। तो समझ है ना? ठीक है, ये कर दिया। मतलब मैंने बस इस तरह किया, यहाँ से कलर ले लिया, अंदर जाके वो कलर भी डाल दिया, क्योंकि मुझे इसके इसके जैसा कलर चाहिए। तो मैंने ये यही रख लिया, मैं चाहूँ तो इसको इसके अंदर रख सकता हूँ। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं ज़्यादा काम नहीं करूंगा। तो मैंने मतलब जो ये वाला, इसको डिलीट कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस मैंने यहीं डाल दिया। सिंबल एफेट, आप वैसे एफेट नहीं कर मतलब एफेट अंदर जाके करना है, तब होगा। हमने सीधा एफेट दबा दिया, मैंने F9 दबा दिया था, एफेट दबा दिया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे ना ये सीधा यहाँ पे जो इसको सिलेक्ट किया, F8, ठीक है, अच्छा। F8 दबा दिया। वैसे पॉइंट रखने का जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसा दिखाओ अब यहाँ पे कि ये इसने पकड़ा है हाथ में, पोंछा ऐसा। देखो, मैंने अभी ऐसा दिखाया, अब जो पोंछा भी होगा तो कैसे होगा? अब हम यहाँ पे इस तरह दिखा सकते हैं ना कि पोंछा इस तरह बाहर की तरफ ऐसा है, जैसे कि यहाँ से लटक के बाहर आ रहा है। समझ रहे हो हाँ। मेरी बात? अभी तो हाँ फिलहाल सर। ये ऐसा नहीं आएगा, फिर तो ये अलग ही तरीके का आएगा, जैसे कि यहाँ से लटका हुआ है, जैसे अंदर जाऊंगा तो यहाँ से ये इस कलर को यहीं पे डाल दूंगा। पहले ये कलर को इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इजीली काम कर सकूँ। ऐसा समझ रहे हो मेरी बात? पकड़ के कैसा हाँ आता है, सर। ऐसा आता है ना? ऐसा ऐसे। थोड़ी वो कि पीछे की तरफ होता है, ऊपर से तो अकड़ा जकड़ा जैसा होता है ना, हाँ। ऐसा। मतलब ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ। तो ऊपर हम्म। से भले ऐसा रख लो, फिर बाहर की तरफ ऐसा रख लो, भले ये इस तरफ रख लो, जैसे कि ये हाथ है, इसको इस तरफ ऐसा, ये देखोगे ना अंदर से इस तरह दिखेगा ऐसा। हाँ। तो ये हाँ। ऐसा रखा है। और जो इसके पीछे, ठीक है, ये हाथा भी ऐसा है। या फिर आप यहाँ पे आके, जैसे ये पार्ट है, इसको यहाँ पे अंदर डाल दो ऐसा। और जो हम्म। ये पार्ट है इसको यहीं पे बंद कर दो ऐसा। हम्म। इसको अंदर आने दो, इसको ऐसा। ऐसा ऐसा दिखाओ कि वो उंगलियां से ऐसा पकड़ा हुआ है ऐसा। और जो ये वाला पार्ट है ना, जैसे यहाँ दिख रहा है, इस वाले पार्ट को, इतने से पार्ट को मैंने हटा दिया। हाँ। जो ये वाला पार्ट है इधर कर दिया ऐसा, यहाँ लगा दिया यूं। अब देखोगे ऐसा दिखा रहा हूँ, मतलब अंदर से। हाँ। समझ आ रहा है मेरे को कैसे मोड़ के दिखा रहा हाँ हूँ? सर। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ, थोड़ा सा यूं करता हूँ, यहाँ से ऐसा दिखाता हूँ। यहाँ पे आया और यहाँ पे आके इस वाले पार्ट को भी यहाँ तक इसको यूं कर दिया, अंदर की तरफ इस तरफ दिखा दिया ऐसा। चलो दूर का ये अच्छा लगता है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा वाला हाथ है ना, वहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया था ये सारी चीजें। तो मैं क्या करूंगा ना, आप इसी को कंट्रोल कंट्रोल कॉपी किया। अगर आपने मतलब बाद में आपको सेट सेट करना है, वैसे तो यहाँ भी हो चुका है। क्यों हुआ? क्योंकि एक ही सिंबल था ना ये वाला, मतलब हाँ। जो मैंने वहां काम किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ हो गया। बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या हाँ। कह रहा हूँ? हाँ। हाँ। फॉर हाँ एग्जाम्पल, मेरे सर। पास ये बीजी है, तो जो हम एक को हटाएंगे तो दूसरा भी हटता है, जब तक वो हाँ। डुप्लीकेट ना हो। इसीलिए ये दोनों अभी। जगह पे ऑटोमेटिकली पहले से ही हो गया, तो हमें जरूरत नहीं करने की। ये ऑल पहले से अपने आप हो गया, जो मुझे चाहिए था उल्टा। तो इसने ऐसा पकड़ा है, आगे की तरफ हाथ किया यूं, और यहाँ पे ये हाथ जब आता है, तो यहाँ पे मुझे जैसे ये सीधा जो ये हाथ आता है, यहाँ पे इस तरह रख लो कि जैसे ये यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे ये हाथ इतना नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस ड्राइंग को चेंज करना है। यहाँ से थोड़ा सा आप जैसे यहाँ पे आता है, या फिर इतना रख लो, इतने से काम हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये वाला हाथ है, पहले तो इसको यहाँ पे आके डुप्लीकेट करो, क्योंकि वरना वहाँ पे भी फिर काम हो जाएगा। यहाँ पे हाँ। कंट्रोल XYZ करके ऐसा कर दिया। और इसके बाद अंदर चले जाओ,
यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया। ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले को भी F8 करके रखो अगर अंदर एनिमेशन करना है तो। थोड़ा बहुत आप चाहो तो शेप ट्विन से कर सकते हो। यहाँ कर दिया कंट्रोल एक्स, इसको न्यू लेयर लेके सबसे निचली वाली लेयर पे, और फिर दूसरा वाला पार्ट कंट्रोल एक्स, वैसे तो एक ही लेयर पे इसको नीचे रख लो और इसको भी F8 दबा दो। F8 दबाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें बाद में मूव करना पड़े ना थोड़ा बहुत, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने पहले सेट कर दिया। दूसरी जगह नहीं होगा क्योंकि वो डुप्लीकेट कर दिया था मैंने। ठीक है, यहाँ अच्छा। नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ा सा आगे आया, अब इतना आया। अब यहाँ से जैसे हाँ। बोलते ना वो वहाँ पे देखो, कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसा दिखाते इतना लंबा हाथ, ऐसा लगता है हाँ। कैरेक्टर बड़ा दूर है। तो कोशिश करना हमेशा थोड़ा बड़ा दिखाना, ऐसा कि इतना सा दिखाना हमेशा हाथ। जैसे हाथ अच्छा। बाहर से आया इतना सा दिखाओ, मतलब क्लोज दिखाओ, या फिर इसको ज्यादा बड़ा दिखा रहा है तो इतना दिखाओ, ऐसा कि वो जैसे यहाँ से साफ कर रहा है। ठीक है, तो या फिर पहले से अभी हम अगर हमें बाहर से हाथ आते वक्त दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके F6, और यहाँ से मेरा जो हाथ है ये इज ऑफ होकर आराम से रुकेगा ना, तो यहाँ से आएगा, तो ये बाहर से आएगा हाथ, ऐसा जैसे ही होगा ना, जो आगे की तरफ हाथ बढ़ाया यूं। अच्छा। या फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे कम करेंगे, ये या पीछे ऐसा, ये ऐसा। हाँ। ठीक है, यूं। अगर मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं तो हम इसको ऐसा देखो, यहाँ से आया अंदर की तरफ ऐसा, अच्छा। या थोड़ा टाइम लग रहा है ऐसा, है ना, तो इसको आप जरा सा ऐसा अंदर की तरफ यूं करके तब देखो, या फिर इस वाले को थोड़ा सा पीछे ही कर लो और इसको देखो अब, ऐसा समझ रहे हो बात। अच्छा। अब यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे आ गया तो इधर आ गया, तो इधर आके बस इसके इसके जैसे ये जो काम हो रहा है, यहाँ पे ये क्लोज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे वो स्पाई करने लग जाएगा। तो सिंपल इसी को आप वो कर सकते हो, यहाँ पे जिगजैग कर सकते। बाहरी काम करना तो बाहर करो, अंदर काम करना तो अंदर करो। तो मैं कहूँगा तो बाहर काम करना तो यहाँ पे आप, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको F6, F6, दोनों को पकड़ा, सॉरी, दोनों को पकड़ा क्लिक क्लास ट्विन, यहाँ पे इसको जरा सा किया आगे, तो कैसे होगा ये ऐसा, बात समझ अच्छा। रहे हो ऐसा। हाँ। तो आप क्या करो, इन दोनों को फिर, इन दोनों को की को यूं पकड़ो, ऑल्ट के साथ आगे छोड़ो, तो कैसा होगा ऐसा, हाँ। बात समझ आ रही है अच्छा। ऐसा। अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे हिल रहा है अंदर से, तो ये हिलना थोड़ा और अच्छा एनिमेशन करना है, तो यहाँ पे भी F6 करो, किसके निचले निचले वाले पार्ट पे, कौन से जो मैंने जानबूझ के अलग रखे थे, तो यहाँ पे हाँ। भी F6 करो। पर इतना क्वालिटी देने का जरूरत नहीं, इतना थोड़ा बिगनर हो ना तो स्टार्टिंग में पहले इतना ही करो। तो यहाँ पे भी F6, बाहर आओ, तो दूसरा की कहाँ है हमारा, ई के यहाँ पे है, फिर अंदर चले जाओ, तो यहाँ पे भी F6, फिर बाहर आओ, तीसरा की कहाँ है, यहाँ पे है, इसके अंदर चला गया, सॉरी, बाहर आगे, यहाँ पे हमारा ये जब है यहाँ पे आगे, ये जो देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज नोटिस करो, सीखने वाली बात है कि हाँ, सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, यानी कि 48 पे है लेकिन अंदर जा रहे तो 45 पे जा रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ से कॉपी किया था ना। तो इसके लिए ठीक करने के लिए क्या होता है, छोटी छोटी चीजों में आप बहुत सेलेक्ट ऑल हाँ फ्रेम और डुप्लीकेट नहीं हो, हाँ सेलेक्ट ऑल फ्रेम और सिंक्रोनाइज सिंबल्स। हाँ। तो अब क्या होगा, वो जो हमारा 48 ऊपर दिख रहा है, तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी यहाँ पे कितना दिख रहा है, 40, यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी, देखो यहाँ पे एक बार फिर से सिलेक्ट करता, वेट करो। अगर कभी ऐसा होता है, ऐसा कब होता है, इसका रीजन है, फिर इसका रीजन ये है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये 1 है यहाँ पे, एक इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे गड़बड़ है ना हमारा, हाँ इसका सर। मतलब है यहाँ पे अगर सही होता तो हमारा आगे भी सही होता, तो यहाँ पे अब हम अगर अगर ऐसा होता कि यहाँ पे हमें 21 होना चाहिए था, पूरा सिलेक्ट होने के बाद भी कई बार सिंक्रोनाइज से वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखोगे कभी कभी जब आगे गड़बड़ होता ना, तो यहाँ पे 51 दिखा रहा है, क्योंकि ये जो हाँ, की लगा है ना, इसमें हमारा 21 है, और यहाँ पे देखा जाए यहाँ तो पे पहली की में 20 वो 24। है। ठीक है, तो अगर ऐसा ही है ना, कुछ मत करो, अगर ऐसा है तो मैनुअली एक दो ड्राइंग आप खुद भी कर सकते हो, F8 करो, हाँ। सॉरी यहाँ पे जाके 58 लिख लो, 58 लिख लिया, फिर इसके अंदर यहाँ पे जैसे दूसरा है, दूसरे के अंदर आगे तो यहाँ पे सीधा 53, और तीसरे के हाँ। अंदर आगे 58, तो यहाँ 58। पे आप 58, और जो इतना कर दिया, अब यहाँ पे हाँ। लास्ट में आए, इसके बाद यहाँ पे सॉरी, ये कौन है, 58 हो गया यहाँ पे, 58 ठीक है। यहाँ पे की लगाया, और एक हमारा यहाँ पे की होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था स्टार्टिंग में, F6। ठीक है, दोनों को पकड़ा क्लिक क्लास ट्विन, और यहाँ पे आए, और जो हमारा इसके बीच वाला यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे अब अंदर जाएंगे तो यहाँ पे की लगेगा इधर,
थोड़ा सा पीछे हो गया था ना वो, क्योंकि वो हमने सिंक्रोनाइज नहीं किया था। क्लियर की फ्रेम। अब आप बाहर आओगे तो अब दूसरा की हमारा 58 पे, तो यहाँ पे ये सॉरी, हाँ 58, तो ये वाला आता है ना, डबल क्लिक करके 58, 58 यहाँ हो रहा है। तो दूसरा की मुझे लगता है ये गड़बड़ है, फिर हमारा ये वाला भी गड़बड़ है। यहाँ पे देखो तो 56 दिखा रहा है ना, तो इसको 50 हाँ सर, कितना करना था, 3 करना था, तब 53। सही, हाँ तब सही होना था। तो फिर ये यहाँ आना था। एक काम करता हूँ, इसको पूरा हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये जो बार सिंक्रोनाइज नहीं होता ना, पहले चेक करना। ये यहाँ पे नोटिस करोगे 53 है, 38 है। और अब 38, यहाँ पे नोटिस करोगे, क्लिक करो, फिर ऊपर देखो 53 सही है। यहाँ पे 43। क्लिक करो 58 है, और यहाँ पे क्लिक करो 53। मोस्टली मतलब बिगिनर यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है सिंक्रोनाइज करने में हम्म। कई बार। तो यहाँ पे 50 अब सही है। अब आप जब इस पे क्लिक करोगे ना, अब जाओगे बिल्कुल सही, अब नहीं प्रॉब्लम। हाँ ये पहले एक बार देखना पड़ता ना, वरना आप उलझ जाते हो। जैसे अभी मैं देख रहा था, आगे पीछे हो रहा था ना, तो अब सही है। F6, और फिर आगे वाले पे यहाँ पे F6, दोनों को पकड़ा, रेड क्लासिक ट्विन। अब जैसे ये यहाँ से पार्ट ये आगे की तरफ आता है, आप चाहो तो जो नीचे का जो जो पार्ट है ना, थोड़ा सा इसको अंदर जाके इसको आप, जैसे इसको जरा सा आगे, या इसको जरा सा आगे, और नीचे वाले को जरा सा पीछे, तो ऐसा ऐसा हिलेगा ये, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ हाँ तो हाँ, अब यहाँ वैसे तो शेप ट्यून से भी कर सकते हो, फिलहाल मैंने ये किया, तो ऑल्ट करके कॉपी आगे कर दे, तो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा फील आएगा यहाँ हम्म, पे। यहाँ पे देखोगे ऐसा, हाँ सर। ठीक है। इतना जरूरी नहीं है। तो क्या बोलेगा कि ये ऐसा बोलेगा कि शामू रोज की तरह स्पाई करने लग जाता है। बात समझ आ रही है। अब देखो, सर। शामू रोज की तरह स्पाई करने लग जाता है। अगर और अच्छी चालाकी दिखाओ, तो आप क्या कर सकते हो, इतने में F6 करोगे। मतलब आपने कई बार मूवी में देखा होगा, पीछे वाला इस वाला इसको कॉपी करके आगे लाओ, इस वाले को आगे लाओ। स्टेजिंग के साथ खेल रहे हैं हम। स्टेजिंग हाँ जो स्टेज जो होता है वहां पे, जब कंपाइल करते हैं, स्टेज करते हैं, जो मैं स्टेजिंग बोलता हूँ, तो उसके साथ हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जरा सा वेट करो, ये आगे आ चुका है। एक शॉट हमारा कौन सा बना था, ये वाला लॉन्ग। एक शॉट हाँ हमारा ये बना था, दूसरा sure। शॉट हमारा ये वाला बना है। अब इसमें क्या क्या किया मैंने, थोड़ा सा और अच्छा मुझे दिखाने के लिए, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। जब वो डायलॉग है ना, डायलॉग में यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी मैं क्या करने वाला हूँ। इसलिए बोलते हैं थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल होता है ना बिगिनर को, तो ये चीजें बहुत जगह पे आप यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, 90 है ना। इसको इस तरह टॉप का एंगल दिखाने की कोशिश करूंगा। रख लो कि मैंने इसको और छोटा कर दिया, 90, तो इसको यहाँ पे इतना दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो दूसरा जो करेक्टर है, अब देखो आप क्या क्या करने वाला हूं, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। समझ आ रहा है हाँ कि, तो इसमें वो हाँ झुका हुआ हाँ ऐसे लग हाँ रहा है हाँ। जैसे सांप अब कर रहा देखो, हो। यहाँ पे काम मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप इस करेक्टर में यहाँ पे काम करोगे ना, तो प्रॉब्लम करता है। ये थोड़ा सा इतना लेवल पे मत जाना, पर ये थोड़ा सा हाई लेवल पे हो जाता है। तो मैंने इसको कॉपी किया, अपने कहीं पे भी न्यू डॉक्यूमेंट पे चले जाओ। कभी भी अगर छोटा सा एनिमेशन भी जोड़ना है, तो न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना हमेशा। न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके वहां पे काम करो, क्योंकि वरना क्या होता है, सब जगह काम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कई बार, ठीक है। जैसे मान के चलो, मैंने यहाँ पे कॉपी कॉपी करके मैंने यहाँ पे लाया, और यहाँ पे मैंने इतना रख लिया। अब इस पे मैंने क्यों रखा है, इसको पहले ब्रेक करता हूँ। ब्रेक करके फिर दोबारा F8, अंदर का एनिमेशन सब हट जाएगा इसका, जो अंदर किया था ना, वो सब हट जाएगा। मैंने क्या किया, मुझे मुझे बस थोड़ा सा काम करना, अंदर गया, और सबको इग्नोर करना, देखना मैं स्मार्ट तरीके से क्या करूंगा यहाँ पे। मैंने बस थोड़ा सा क्या काम करना है, F5 किया, और ये जो हाथ उथ हिल रहा है ना, इसका कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे चाहिए भी नहीं है हाथ। अब देखो इतना सा, मुझे बस यहाँ पे जो ये हेड है ना, हाँ सर। हेड को मैं जरा सा अंदर जाऊंगा, और ये जो आईज है, आईज का जो सर्कल है, अभी देखो यहाँ पे आई आई ब्लिंकिंग हो रहा है, इधर आई ब्लिंकिंग हो रहा है, तो मैं आईज का जो सर्कल है अंदर जाऊंगा, तो ये सर्कल है ना, इसको थोड़ा नीचे रखूंगा, ऐसा हाँ ऐसा। बात समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ सर, ऐसा। वो नीचे देख रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब इस जो जो इतना सा आइज हुआ ना, ये मैंने इतना सा किया, बाहर आऊंगा। अब देखो, मुझे क्या करना है दरअसल, ये जो फेस है ना, जब कई बार फेस में काम करेंगे, थोड़ा इधर को उधर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक की लगाया, 12 में दोस्त कितने में ऊपर पड़ेगा। नीचे होंगे। हाँ नहीं नहीं, इधर उधर देखेगा ना वो, तो यहाँ पे नहीं, इधर मत लगाओ पहले, इस वाले को छोड़ दो, क्लियर की फ्रेम। ये आराम से यहाँ, तो इस वाले पार्ट को पकड़ा,
इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ, समझ रहे हो? हाँ जरा सर। सा फेस के साथ खेलो, इन सबको पकड़ो पार्ट को, जरा सा ऑल्ट के साथ थोड़ा सा ऐसा कर लो, जरा सा। हम्म, और एक कान को जरा सा पीछे की तरफ, दूसरे को जरा सा आगे की तरफ। अब इस पे क्लासिक ट्विन लगा दो, राइट क्लिक, एक क्रिएट क्लासिक ट्विन, जरा सा इसको इज आउट। तो कैसे होगा ये देखो, थोड़ा सा ये इस तरफ हो गया ना यूं। और मुझे लगता है अगर ज्यादा हो गया तो पकड़ो, बिल्कुल कम चाहिए, बिल्कुल कम, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल कम। कई बार आइडिया नहीं लगता ना, जब कोई एनिमेटर करता है तो आइडिया नहीं लगता, तो कीबोर्ड के जो एरो बटन है उससे काम करना। अब देखो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ कुछ ज्यादा ही आ हम्म, गया, तो पॉइंट को पकड़ो जरा सा ऊपर की तरफ, ठीक है? तो अब ये इस तरफ आ गया, इसको पॉइंट को पकड़ो और नजदीक जाओ और जरा सा इस तरफ ही रख लो। अब देखोगे ये, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, मुझे ऊपर की तरफ ही चाहिए, थोड़ा ऊपर। ऐसा चेक करना पड़ेगा बार बार, यूं इस तरफ चला गया। अ, ये जो कान है थोड़ा सा बाहर ही रखो इसको, फिर थोड़ा सा इस तरफ हो गया, ठीक है? और इसका की को थोड़ा सा बढ़ा के F6, क्लियर की फ्रेम, ठीक है? थोड़ा इतना आया, यहाँ पे F6। ये जो अंदर का पार्ट है ना, आइज, आइज पे भी यहाँ पे चले जाओ अंदर। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप F6 करो, F6। इसको लिखो क्रिएट क्लास ट्विन, आवाज आ रही है ना पूरी, हाँ सर, है आ ना? रही है। इसको जरा सा इस तरफ देखेगा ना, तो इस तरफ जाएगा ये गोला, हम्म, इस तरफ चला गया। और दूसरे वाले पे भी F6। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल वाला हो गया, इतना करना नहीं है, बस समझा रहा हूँ आगे के लिए कि क्या सर जुगाड़ आगे करते हैं, पाला है। है ना? थोड़ा डिटेल वाला हो गया, जब बोलते हैं ना कोई थोड़ा और अच्छा करना, तो अब देखोगे ये इसके साथ हिलेगा, हम्म, ठीक है? यूं। तो जो आप कई बार कार्टून में देखते हो, ये थोड़ा सा इस तरफ, ये इस तरफ जा रहा है ऐसा, और थोड़ा सा और एक दो की आगे की छोड़ के थोड़ा सा रुकेगा, F6। और लंबा की लगा दिया यहाँ पे, F6 पूरा, रेट लासी ट्वीन, और इसको कर दिया इज आउट। यहाँ पे आया, अब देखो आई ब्लिंकिंग हो रहा है ना, तो मुझे ये आई ब्लिंकिंग आगे की तरफ, आगे की तरफ रखना है, तो इसको सीधा F5 करो। मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरा जो आइज है ना, दो 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 अलग अलग है, ठीक है? तो अभी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था ये। फर्स्ट में आया, ये वाले पे इसको पूरा सेलेक्ट किया, F5, ठीक है? तो अब ये इतना हुआ, यहाँ पे आया, ये पार्ट जो है, ये पार्ट पकड़ा पूरा, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो ऐसा, थोड़ा ऊपर ही, ठीक है? और जो कान है जरा सा बाहर की तरफ, थोड़ा सा अगर करना ही है, थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो ये इस तरफ हो गया ऐसा। और यहाँ पे आए, पीछे पे कितना, 19 पे है, 19 पे आने बाद इसके बाद अंदर चला गया, यहाँ पे F6, 19 F6, क्रिएट क्लासी ट्विन इज आउट। और यहाँ पे आके गोले को इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ रख लो ऐसा। और फिर उसके दूसरे के अंदर जाके जो पार्ट है, यहाँ पे भी F6, 19 पे जाके F6, क्रिएट क्लासी ट्विन इज आउट। और यहाँ पे जरा सा नीचे करके इधर, इतना। अब बाहर आओगे तो बाहर ही ऐसा ऐसा दिखा, ऐसे करेगा, मतलब सफाई कर रहा है ना, वो देख रहा है भी वो इधर उधर। अगर मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ से वो इस तरफ कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है, तो आप क्या करो, लंबा की लगा दो, फिर दोबारा उसको, ये छोटी छोटी एक आइडिया, देखो नहीं समझ आता अभी पर, लेकिन कई बार बाद में समझ आता है, कभी कभी पहले बाद मतलब जल्दी समझ आ जाता है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। इसके अंदर चले जाओ, फिर सब जगह पे ये अपडेट कर दो की को, इसको क्लियर की फ्रेम, इसके अंदर चले जाओ, और इसके अंदर भी देख लो, जैसे मैं जो ये आइज के अंदर चला गया, यहाँ पे आया, सॉरी वेट करो, यहाँ पे इतने पे रहा, और इसके अंदर चला गया, यहाँ पे F6, यहाँ पे क्लियर की फ्रेम, ठीक है? अब बाहर आया, अभी हमारा फेस के अंदर का हो रहा है, ये हेड हेड के अंदर का काम। सर। ये बहुत जगह पे यूज हो सकता है, जैसे किसी को कोई कहता है कि ऊपर से बेटा रामू उठो, तो सोचो, अगर सोचने वाला वो ऐसा भी दिखा सकता ना, कई बार वो ऊपर से देख रहा है, ये हो हाँ। गया, थोड़ा सा इस तरफ हो गया, ठीक है? ये इस तरफ कर रहा है, स्पाई इस तरह कर रहा है ऐसा। अब हम्म, आपने क्या करना है, सेम चीज जो हमने यहाँ पे किया है, हमने यहाँ पे कितने पे की लगाया, 15 पे ना? अब हम बाहर आएंगे,
पहले तो यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे आए, तो जैसे ये इस तरफ अभी देखोगे, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे सिंगल फ्रेम है, लूप करो अगर काम नहीं हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, ये ऐसा बंद होगा, ये तो होगा क्या एक्चुअली में, जैसे ये है एक करेक्टर, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ ये मूव हो सकता है, जैसे इस तरह हो रहा है ना। 15 तक आया, तो 15 तक मैंने पूरा F6 किया। क्यों किया 15 तक, क्योंकि अंदर भी 15 है। ठीक है, हम्म, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और इसको ईज आउट किया। ईज आउट के बाद देखोगे आप, पूरा मैं नीचे का छोड़ दो, इग्नोर कर दो, चाहे नीचे कोई टूट भी हाँ जाएगा, सर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे टूट भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा नीचे किया और हेड को जरा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ किया, देखो क्या फील आएगा, ये ऐसा। या फिर हाँ। आप क्या करोगे, जैसे हेड को ऊपर की तरफ नहीं अच्छा लग रहा तो नीचे की तरफ करोगे, हेड को थोड़ा सा एरो बटन से थोड़ा नीचे, तो ये ऐसा होगा, देखो ऐसा। हम्म, ठीक है, यूं। अब अगला फिर हमने 19 पे छोड़ा था शायद, है ना, तो 19 पे हमने F6 किया, और कहाँ गया F6, इधर से F6 किया, और इसके बाद आगे आगे शायद 41 पे, 41 पे जाके सीधा F6। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वालिटी लेवल पे हो गया, थोड़ा सा क्वालिटी लेवल पे, है ना। इज आउट किया इसको सर। भी, जैसे इज आउट यहाँ पे किया, तो पूरा बॉडी पार्ट को पकड़ो, इग्नोर कर लो अगर नीचे कुछ ज़्यादा ही है, तो आप इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ ही उठा दिया, और हेड को भी जैसे अभी देखोगे ना, तो ये नीचे की तरफ यूँ। नीचे डाउन था तो हाँ, ऊपर थोड़ा अब देखो ऐसा ऐसा कर रहा है यूँ, इस तरफ ऐसा। अगर आपको लग रहा है नहीं कुछ ज़्यादा इधर देख रहा है, तो अंदर जाओ, कितना टाइम लगेगा करने में, थोड़ा सा इस तरफ ही। बात समझ रहे हो? तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा कितना करना है, क्योंकि आपके एक्टिंग के अकॉर्डिंग आप देखोगे। ठीक है, तो अब मैंने इतना सा कर लिया, अब थोड़ा सा ऐड को आप अगर करना चाहो, सॉरी, इसका देखो अभी क्या हुआ, अगर इसका पॉइंट अगर बिगड़ गया ना, तो दोबारा सेट नहीं कर सकते, तो कंट्रोल सेट करोगे ना, कई बार पॉइंट इसका हिल जाता है, तो फिलहाल ऐसे ही रख लो, इतना सा, ये हो गया इतना सा। ठीक है, ऐसा सा। ठीक है, हाँ इतना सर। सा। अब क्या करना है, इसको कॉपी करो, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने सीन पे आ जाओ, और यहीं पे आपने पेस्ट कर लेना है। इसको हटा दो, डिलीट कर दो, कंट्रोल वी कर दो। अब दूसरे वाले करेक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया, दूसरे वाला अगर हम यहीं करते तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता, दूसरा सिंबल भी देखना पड़ता हमें, कि कहीं पीछे गड़बड़ ना हो, कहीं आगे गड़बड़ ना हो। बात समझ रहे हो मेरी बात? हाँ तो सर। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है वहाँ पे। तो फिर थोड़ा वेट करो यहाँ पे, अभी इधर ये पेस्ट हो जाएगा, कई बार हैवी रहता है, जैसे ये बीजी है ना, बीजी में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जब पेस्ट करोगे थोड़ा वेट करके वो घूमने लगेगा, फिर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है, अब देखोगे जैसे ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए, यहाँ पे यूं, हम्म। इतना सा। अब देखो, देखा जाए तो बिल्कुल ही गलत है ना, कहाँ कहाँ है आदमी। हाँ। पर आप जानते हैं जैसे मूवी में होता है, जेल जेल नहीं होता है, खाली रॉड खड़ी की होती है, हम्म। वही तो है इसमें भी, कि हमें सिर्फ, हमें ये जो पीछे बीजी ऊपर नहीं रखना है, वरना टॉप में नहीं लगेगा, थोड़ा नीचे रखना है। अब कैसे लगेगा कि वो झाड़ू वो कर रहा है, इधर से ऐसा देख रहा है वो, कितना हम्म। क्वालिटी आएगा, आया क्वालिटी। ये बस। देखो, कुछ सफाई कर रहा है, थोड़ा बड़ा करता हूँ ना, नजर आएगा आपको। अब देखो यहाँ से, अभी स्लो चल रहा है इधर, बाद में अभी अभी जैसे होगा ना, जैसे मैं आइज बंद करूंगा, देखो फास्ट चलेगा ऐसा। ठीक है, तो इस तरह कर सकते, देखो ऐसा। ठीक है, ऐसा देखो, हाँ सर। ये, चलो इतना कर दिया। यहाँ पे मैंने F6 लगा दिया, रेट क्लासिक ट्विन, इसको फ्री वाला सेटिंग कर दिया, स्लो फास्ट स्लो वाला, ये सेटिंग कर दिया, अप्लाई। यहाँ पे आए, इसको कर दिया 104, बड़ा हो गया थोड़ा सा नीचे। अब देखोगे कैमरा सामने की तरफ जाएगा, थोड़ा ऊपर करो, कैमरा ऊपर की तरफ चला गया, नज़दीक आओ, थोड़ा नीचे करो, कैमरा अभी सामने की तरफ आ चुका है। लेफ्ट राइट जा रहा है, तो राइट लेफ्ट करो, अब देखो सामने की तरफ आएगा कैमरा, आया। ठीक है, हाँ। अब आप चाहो तो ये जो दूसरा भी अगर लंबाई सीन है, तो उसको F7 कर दो, F7 मतलब ब्लैंक की लगा दो। जो ये छोटा सा सीन है, इतना वाला पार्ट है, इसको सॉरी, इस वाले को नहीं, जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था ना, उसको हमने वो करना है, कॉपी करना था। जब भी कभी गड़बड़ होता है ना, पहले वेट करना, एकदम से क्लिक मत करना, वरना सेव नहीं होगा। ठीक है, कई बार करप्ट हो जाता फाइल, मतलब अगर कुछ रहता है, तो देखो मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए, इतना सा पार्ट। यहाँ हाँ पे फिर सर। आप एक काम करो, F6 करके रख लो, ताकि आप कॉपी कर सको यहाँ पे, सॉरी, F6। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको
ऑल्ट के साथ उठाया, कहाँ रखा, आगे। अगर आपको बढ़ाना है, बात समझ आ रही है? हाँ अगर हाँ सीन हाँ को सर, मतलब वो ज्यादा लंबा डायलॉग बोल रहा है, स्पाई बहुत कर ज्यादा रहा है, लंबा है। तो हाँ। आप उसको उठा के आगे लगा सकते हो। अब देखो फाइनली क्या आएगा आउटपुट हमारे पास। हम्म, हमारे पास ये आउटपुट आएगा यहाँ पे। इसको देखोगे इस तरह, ऐसा स्लो हो रहा है तो फास्ट कर लेना, ठीक है। इतना से ऐसा, यूं। ये तो आप वहां पे भी कर सकते हो, क्या कहते हैं उसको, प्रीमियर प्रो पे अगर करना चाहते हो तो। फिर यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आगे एक्सपोर्ट वीडियो ये ऐसे दिखाता हूँ आपको। इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे, नाम क्या है आपका, आस्था, क्या नाम है, ए ए STH। टी एच ना, हाँ, ए सॉरी, लास्ट में। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये डाल दिया, सेव कर दिया, एक्सपोर्ट। जब आप ये देखोगे मतलब ये जो टेक्निक है ना, ये बहुत जगह पे यूज किया जाता है, बहुत जगह पे रहता है, तो बहुत जगह पे ये काम आता है। मंगत राम रोज की तरह स्पाई करने लग जाता है। बात समझ आ रही है? हाँ सर। मतलब जो ऊपर आइज वाला शॉट दिखाया है ना, वो दिखाने का जरूरत नहीं है, बस इतना सा दिखाओ। पर एक चीज देखो, जब लॉन्ग से आ रहा है तो कैसा, मतलब लॉन्ग से हमने थोड़ा सा फील के दिखाया, आप हाँ और देर उसको रख सकते हो। तो मेहनत हाँ करने की जरूरत है। अब इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कोई चीज बर्तन उठाता है, कोई गिराता है, कोई फेंकता है, या आपको जहाँ पे आपको लग रहा है टफ एनिमेशन हो रहा है, हाँ